बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल्स किस तरह अप्लाई करते हैं और उनमें क्या वेरिएशंस हमें इख्तियार करनी चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टू फिगर आउट कि कौन सा मॉडल सबसे बेहतर काम कर रहा है। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये हम कल्मिनेट कर रहे हैं अपने जो प्रॉब्लम एट हैंड था जो हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ थे जिनको कि हमने अपने मॉडल के थ्रू, मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू क्लासिफाई करना है कि क्या वो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं या वो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ द कोड। हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, उसके बाद डाटा सेट जो है वो हमारा TSV फॉर्म में था, उसको हमने इंपोर्ट किया। उस डाटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद फिर हमने एक लूप चलाया उस सारे डाटा सेट के ऊपर और उसको क्लीन किया। तो डाटा की जो क्लीनिंग है उसमें हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रिटेन किए और बाकी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को ख़त्म कर दिया। तमाम वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट किया और उसके बाद स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए और उन पे जो वर्ड्स बचे उन पे स्टेमिंग की। और ये सारा कुछ करने के बाद एक कॉर्पस के अंदर जो प्रोसेस्ड रिव्यूज़ थे यानी कि क्लीन रिव्यूज़ वो कॉर्पस में हमने स्टोर किए। तो ये कॉर्पस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लीन रिव्यूज़ हैं जिसमें सब कुछ स्मॉल लेटर्स में आपको नज़र आ रहा है और ये सारे के सारे अल्फाज, इनकी स्टेमिंग भी हुई पड़ी है और इसके अंदर आपको कोई भी स्टॉप वर्ड्स एज सच नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सब के सब स्टॉप वर्ड्स हमने रिमूव कर दिए हैं। तो ये तमाम हमारे 1000 रिव्यूज़ जो हैं वो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में काउंट वेक्टराइजर की क्लास इस्तेमाल की जो कि इसके लर्न डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर पाई जाती है और इस क्लास को हमने मैक्स फीचर्स दिए 1500। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा काउंट वेक्टराइजर है उसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट वोकेबलरी है हमारी, उसको हमने 1500 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ऐसे अल्फाज जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत कम एंट्रीज थी उन अल्फाज को हमने एलिमिनेट कर दिया और हमारे कॉलम्स 1500 हो गए। पहले ये 1565 थे आई गेस। और फिर वेरिएबल x को हमने अपने काउंट वेक्टराइजर की मदद से पॉपुलेट किया। तो हम अपने x वेरिएबल को देख लेते हैं एक दफ़ा खोल के। ये आप देख रहे हैं x में ज़ीरोज़ ही ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक 1 की एंट्री नज़र आई है। 15th वर्ड जो है वो कमेंट नंबर या रिव्यू नंबर 7 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इतने सारे ज़ीरोज़ होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास 1499 कॉलम्स हैं जो कि 1500 ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये 1500 कॉलम्स जो हैं जो हमने बात की कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था काउंट वेक्टराइजर के अंदर के मैक्स फीचर्स हमारे 1500 होने चाहिए, उसको हम वेट कर रहे थे। y को हमने कैसे पॉपुलेट करना है ये अभी तक हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं किया। हमारे पास जो डाटा सेट है अगर हम उसे देखें तो डाटा सेट के अंदर 2 कॉलम्स हैं, रिव्यू और लाइक्ड। तो ये जो लाइक्ड का कॉलम है इसमें जो 1 और ज़ीरोज़ हैं ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, एनोटेशन है कि कोई कमेंट पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो ये पहला रिव्यू जो है, वाओ लव दिस प्लेस, इट इज़ 1, दैट मीन्स इट्स 1 इज़ फॉर पॉजिटिव, क्रस्ट इज नॉट गुड। सो ये 0 है, इसका मतलब है ये नेगेटिव है। 1 फॉर पॉजिटिव एंड 0 फॉर नेगेटिव। और हमें क्या करना है कि इस सेकंड कॉलम को हमने लोड करना है ऑल रोज़। तो दिस इज़ व्हाट वी रोट ओवर हियर कि डाटा सेट के अंदर से ऑल रोज़ ऑफ द फर्स्ट कॉलम, रिमेंबर कॉलम्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम और उसकी वैल्यूज़ गेट कर दें तो ये y में आ जाएगा। तो अगर हम y को भी एक दफ़ा खोल के देख लें तो दिस इज़ इट कि y के अंदर वो सारे के सारे जो एनोटेशंस हैं वो लोड हो गई 1000 के 1000 कमेंट्स के लिए। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ से ऑनवर्ड्स हमारा जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं। इससे ऑनवर्ड्स कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि जो हमारा पूरा कोड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने प्री प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है और प्री प्रोसेस करके डाटा को कैसे टेक्स्ट से नंबर्स में ट्रांसलेट करना है। अगेन आप अगर देखें तो कॉर्पस तक जब हम थे तो कॉर्पस तक हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा था, लेकिन जब हमने इस डाटा के ऊपर काउंट वेक्टराइजर को इस्तेमाल किया तो काउंट वेक्टराइजर के अंदर जब हमने फिट ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉर्पस का ऑब्जेक्ट पास किया तो उसने इस कॉर्पस को जो अभी हमने मैट्रिक्स देखा था ज़ीरोज़ और वंस वाला स्पार्स मैट्रिक्स, उसमें ट्रांसलेट किया और वो इस वक्त वेरिएबल x में है।
एनीवे हम आगे चलते हैं और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमने 20% जो है वो टेस्ट सेट को दिया, जिसका मतलब है कि 800 रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे ट्रेनिंग में चले जाएंगे और 200 रिकॉर्ड्स जो हैं 20% वो टेस्ट सेट में चला जाएगा। तो ये हमारा जो कन्वेंशनल तरीका था उसी की मदद से हमने किया। उसके बाद हमने ये नाइव बेजियन क्लासीफायर का जो कोड है, 3 लाइनें हमारी स्टैंडर्ड के हमने नाइव बेजियन की क्लास इंपोर्ट करनी है, क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद फिट कर देना है और उसके बाद वाई प्रेडिक्ट को कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इससे बना लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि आप लोगों की आसानी के लिए हमने 3 अलग अलग मॉडल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया है। नाइव बेजियन को भी किया है और उसके बाद फिर हमने SVM को, जिसमें RBF कर्नल लेके हमने काम किया, और इसी तरह से हमने रैंडम फॉरेस्ट को भी इम्प्लीमेंट किया है। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त आपको तीनों अप्रोचेज़ के कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में नाइव बेजियन जो है उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपको लेफ़्ट साइड पे, रैंडम फॉरेस्ट का सेंटर में और SVM का राइट साइड पे नज़र आ रहा है। जबकि एक्यूरेसीज अगर हम देखें तो वो तकरीबन बराबर 73, 72 और 73.5% है इनकी। तो ओवरऑल ये मिलते जुलते रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। गो के हमें जो फॉल्सेस हैं उनके अंदर डिस्पैरिटी नज़र आ रही है तीनों अप्रोचेज़ में। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ तरह के कंपैरिजंस कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के डिफरेंट क्लासीफायर्स को इस्तेमाल करते हुए। जो हम वेरिएशंस लेके आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आप जब प्री प्रोसेस कर रहे हैं तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम डिफरेंट वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टेमिंग ना करें तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, और अगर हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव ना करें तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, स्टॉप वर्ड रिमूव करके क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो इसकी बन जाती हैं। इसी तरह एनग्राम्स की जब हमने बात की तो अभी हमने यूनिग्राम के ऊपर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें कि ये स्टॉप वर्ड्स और स्टेमिंग दोनों काम हुए पड़े हैं। तो हम बाईग्राम और ट्राईग्राम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फीचर वेक्टराइजेशन के अंदर। तो इस तरह से हमारी जो एक वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम फिगर आउट करने की कोशिश करें कि हमारे गिवन प्रॉब्लम के लिए कौन सी वेरिएशन निस्बतन बेहतर काम कर रही है। ये थोड़ा सा इंट्यूटिव सेंस जो है वो हम डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह हमने प्लेजरिज्म डिटेक्शन की बात की तो उसमें स्टेम कर लेने से ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बेहतर प्रिडिक्शन कर सकेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम हम इन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें भी करके देख सकते हैं, और एक वेरिएशन जो है प्री प्रोसेसिंग के हिसाब से वो वेरिएशन ला के और हम अपने क्लासीफायर्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपके जहन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्लासीफाई करने की जो एक ओवरऑल सेंस है वो बड़ी आसान तरीके से बन गई होगी इन सारी डिस्कशन के बाद। यहाँ पे हम अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप आप सब लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।